वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे रेशियो के बेसिक के कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उसको कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया था। ठीक है, आज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है चार संख्याओं का अनुपात जो है 1:2:3:4 में है। ठीक है, 1:2:3:4 में। ठीक है, ये अनुपात के रूप में है, ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो सभी का योग क्या है, 16 है। ठीक है, सभी का योग। तो देखो यहाँ पे रेशियो के रूप में सभी का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ सभी को जोड़ लो, 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा। 2 1 3 3 6 4 10। ठीक है, ये 10 आ गया। ठीक है, ये रेशियो के रूप में मान है। ठीक है, इसका गुणांक के रूप में भी लिख सकते हो, 10x भी लिख सकते हो अगर x मानोगे तो। ठीक है, ऐसे भी x मान ले लो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वैसा x मान के बनाओ। ठीक है, क्योंकि देखो आप, ठीक है, ऐसे ही मतलब डायरेक्ट बनाओगे तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, इस 10 का मान कितना है, 16 है। ठीक है, 10 का मान क्या है, 16 है। तो पहली और चौथी संख्या के योग। ठीक है, पहली और चौथी संख्या के योग। तो देखो पहली और चौथी कितना है, देखो पहला क्या है 1 और चौथा क्या है 4। ठीक है, तो दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो देखो आपको 10 का वैल्यू अगर 16 है, मतलब 10 रेशियो का वैल्यू क्या है, 16 है, मतलब वास्तविक मान 16 है। ठीक है, 10 रेशियो का वास्तविक मान 16 है। तो देखो 5 रेशियो का वास्तविक मान कितना हो जाएगा। देखो 10 का मान 16 है, मतलब 10 को आधा कर देंगे तो 5 बन जाएगा। तो 10 को आधा कर दो तो इधर आधा किया तो उधर भी आधा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये आधा, तो ये हो जाएगा 5। और ये देखो 2 × 5 = 10, और ये 2 से 8 बार में चला जाएगा, 2 × 8 = 16। तो 5 का वैल्यू कितना आ गया आपको, 8। ठीक है, तो ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 ये आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हुए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो 2 की घात यहाँ पे देखो 1.5 है, और 2 की रेशियो में क्या है, 2 की घात आपका आधा है। ठीक है, मतलब 0.5। तो देखो 2 की घात 1.5 और रेशियो में क्या है, 2 की घात 0.5, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आधार क्या है, समान है। ठीक है, ये आधार है आपका, समान है। ठीक है, बेस क्या है, सेम है। ठीक है, अगर बेस सेम होता है और रेशियो में दी गई हुई संख्या, तो क्या होता है, मतलब घात क्या हो जाता है, घट जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझो, आपका 5 का स्क्वायर है, अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 5 से। देखो मतलब ये क्या है आपका 25/5, तो 5×25 मतलब आपका 5 आ गया। ठीक है, और ये 5 एक्चुअल में घात घटाने से आता है। ठीक, घटाने से भी आता है, घात घटाने से भी आ सकता है। देखो कैसे, कि देखो यहाँ पे घात क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, घात क्या है, 1 है, 5 की घात यहाँ पे 1 है। देखो ऊपर वाला, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, बेस है, दोनों बेस सेम है। ठीक है, दोनों बेस क्या है, सेम है। अब देखो भाग है, मतलब देखो रेशियो है, मतलब भाग ही है वो, एक ही तरह से। ठीक है, रेशियो का मतलब भाग है। ठीक है, इसको रेशियो में तो लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे 5 के स्क्वायर, और ये रेशियो में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका घात जो है, देखो आधार अगर समान है तो घात क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो देखो मतलब गुणा में रहता है तो जुड़ता है, और भाग में रहता है तो घटता है। तो देखो यहाँ पे 2 है, उसकी घात यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 की घात 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की घात 2 - 1, तो कितना आ गया, 5 की घात 1 = 5। ठीक है, तो देखो ऐसे भी 5 आ रहा है, घात घटाने से भी 5 आ रहा है, भाग देने से भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या है, आधार अगर समान है तो घात को घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो घात को हटाएंगे, घात घटाएंगे, मतलब देखो 2 की घात कितना है यहाँ पे, 1.5 है। ठीक है, 2 की घात क्या है, 1.5 है, माइनस, मतलब यहाँ पे क्या है, 0.5 है, तो 0.5 को घटा लो, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात देखो 1.5 में आप आधा घटा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 2 की घात क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो 2 की घात 1 ही, मतलब 2 ही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अनुपात के रूप में, ठीक, अनुपात के रूप में, देखो यहाँ में 2 ही आंसर है आपका, लेकिन अनुपात के रूप में। देखो अनुपात क्या है, मतलब कोई भी संख्या में 1 का गुणा या 1 का भाग ऑटोमेटिक रहता ही है। ठीक है, तो 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 क्या, 2:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पहला आंसर। ठीक है, अब इसको देखते हैं तीसरा को। तीसरा क्या है, देखो 4 की घात 3.5, अब रेशियो में क्या है, 2 की घात 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आधार समान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, आधार क्या है, समान नहीं है, बेस इज नॉट सेम, बेस क्या है, समान नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको क्या करना है, समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो किसको समान करोगे, इसको या तो 4 बना लो या इसको 2 बना लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 बनाना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो 2 कर लेते हैं। 4 को 2 कैसे बनाएंगे, 2 की घात 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 की घात 2 बराबर 4 होता है, तो 4 की जगह ऐसे लिख देंगे, 2 की घात 2, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, मतलब 4 की घात मैं 3.5 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 की घात 3.5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2
और ये पूरे का घात क्या रहेगा 3 दशमलव, ठीक है। अब देखो घात अगर कोष्टक में रहती है तो क्या है, घात का गुणा होता है, ठीक है। कोष्टक में रहती है मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। तो देखो 3.5 दूनी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, ठीक है। 2 की घात 7 मतलब 2 की घात 7, 4 की घात मतलब 3.5 की जगह 2 की घात 7 हम रख सकते हैं। तो देखो 2 की घात 7 और रेशियो में क्या है 2 की घात 5, ठीक है। अब क्या होगा, घातों को घटा लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो घात को घटाएंगे कितना आएगा, 7 में 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 की घात क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 को हम 4:1 भी लिख सकते हैं। तो 4/1 या 4:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई मतलब चौथा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो x अनुपात y बराबर कितना है, 6:5 है, ठीक है। तो 6:5 है, तो यहाँ पे आपको 5x + 3y और रेशियो में क्या है 5x - 3y, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है मान, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका रेशियो है, वास्तविक मान नहीं है। तो डायरेक्ट भर सकते हो क्या, डायरेक्ट भर भी सकते हो और नहीं भी भर सकते, ठीक है। मतलब करके दिखाता हूँ उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि गलती मत हो आपसे, ठीक है। जैसे कि आपका x रेशियो y है और ये 6:5 है। तो ये क्या है, रेशियो के मान है, ठीक है। अगर इसको वास्तविक मान लेना चाहो कुछ ना कुछ गुणांक लगेगा, ठीक है। तो 6x, तो 6 क्या पहले x y है, तो x नहीं ले रहा हूँ, k ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 के, ये आपका 6 के हो जाएगा, ये आपका 5 के हो जाएगा, ठीक है। k के रूप में ले लिए तो वास्तविक मान k का वैल्यू पता चल जाएगा, तो वास्तविक मान हमको पता चल जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे k के रूप में पुट कर देंगे पहले, ठीक है। पहले डिटेल ही देख लो। तो क्या हो जाएगा, ये 5x, देखो x की जगह क्या होगा आपका, देखो 5x की जगह क्या होगा, मतलब x की जगह यहाँ पे देखो 5, देखो 5, 6x और 3 आपका 5 के, ऐसे हो जाएगा। और रेशियो में क्या हो जाएगा, ये रेशियो में 5, 6x और ये -3, 5 के हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये आपका 5 6 के 30 होगा और ये क्या है, k कॉमन निकलेगा, ठीक है। k कॉमन निकलेगा, k कॉमन निकलेगा। ये 5 6 के 30 और ये 5 के 15, ठीक है। और इधर क्या है, वैसे k कॉमन निकलेगा, k कॉमन निकलेगा आपका 5 6 के 30 और -15। तो देखो यहाँ पे 30 + 15 आ गया, उधर 30 - 15 के कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन कट गया, ठीक है। कॉमन है, ठीक है। के दोनों पक्षों में है, ये क्या भाग का साइन है ना, मतलब अनुपात है मतलब भाग है। तो दोनों पक्ष अलग अलग पक्ष है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वहाँ पे अंश हर रहता है, जैसे आप भाग में अंश और हर रहता है, तो वैसे ही लेफ्ट हैंड राइट, ठीक है। तो ये कट गया लेफ्ट और राइट में, के कट गया। अब देखो ये कितना हो गया, 30 15 कितना होगा 45, ये हो गया 45, ये हो गया कितना आपका 15 आ गया। तो देखो 15 एकम और 15 तिहर, तो ये आपका आंसर आ गया 3:1, ठीक है। 3:1 ये वाला आंसर होगा, ठीक है, डी आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया डिटेल, ठीक है। और एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। शॉर्टकट मतलब ये है कि आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, मतलब के नहीं लगाएंगे, के क्योंकि देखो दोनों पक्ष में कट रहे हैं, ठीक है। दोनों पक्ष में कटना चाहिए के, तभी हम के नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर दोनों पक्ष में नहीं कटेगा तो के को मतलब यूज नहीं करना है, मतलब के यूज करके ही करना है, ठीक है, काम, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इसी लेवल पे आते हैं, ठीक है। अगर कठिन, वैसे मैं तो अभी तक ऐसे कठिन नहीं देखा हूँ, ठीक है। अगर भविष्य में कभी आ गए पेपर में तो उसके लिए मैं सिखा दे रहता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे आपका 5x और 3y, ठीक है। अगर मैं इसके जगह, अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता 5x² + 3y और ये 5x - 3y, ठीक है, ऐसे रहता, इसको मिटा देते हैं। तो अगर वैसे रहता, ठीक है, मतलब ये ठीक है, मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए तो बात अलग है, ठीक है। मतलब अपने को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आए चाहे मत आए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गलती कभी भविष्य में ना हो, ठीक है, कभी आ भी जाएगा। तो देखो 5x² 3y² आ गया, देखो 5x - 3y, अगर मैं इसमें पुट करूँ के का तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे के जैसे आपका 5, ये क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 आपका 5 के स्क्वायर हो जाएगा, टोटल स्क्वायर, ठीक है, टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 5x माइनस, ये हो जाएगा 5 6 के स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 3 5 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे के स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये गुणा में है, ठीक है। ऊपर वाला स्क्वायर है, नीचे वाला गुणा में है। तो देखो ऊपर से देखो क्या निकल के आएगा, अंदर में जो रहेगा उसको छोड़ देते हैं, कांस्टेंट जो रहेगा के जो निकल के आएगा उसको देखो, के कॉमन उधर से निकल के आ रहा है, ये देखो के आपका ऊपर में स्क्वायर निकल के आया है, नीचे में क्या है के निकल के आया है, ठीक है। तो देखो के से
देखो स्क्वायर एक के से एक कटेगा, ठीक है, एक के कटेगा, ठीक है, एक के कटेगा, एक के रहेगा, ठीक है, मतलब ऊपर में क्या है, एक के बचेगा, ठीक है। अगर के बच गया तो आपका मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ ना, तो के के रूप में आ गया, तो के के रूप में हटाने के लिए या तो आपको नन करके दे देगा लास्ट में, ठीक है, तीनों में मतलब चारों आंसर नहीं, मतलब तीनों आंसर नहीं करके लास्ट में दे देगा नन करके, या तो ऐसे करेगा कि आपको कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन को घुमा के बताएगा कि मतलब के का मान जिससे आप निकाल पाओ और सही आंसर आपका निकल आ जाए, ठीक है। या तो कुछ वैल्यू आपको कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा डाटा देगा, ठीक है, या तो बोल देगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। के कटना चाहिए हमारा, और वैसे आजकल ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं वैसे, वो के कटता ही है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये देखो बिना कटाए भी मतलब इसको डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है, पहले, ठीक है, डायरेक्ट पुट करके देखते हैं, डायरेक्ट पुट करके वैल्यू ले सकते हैं, और ठीक है, आप पूरा पूरा वैल्यू भी ले लेना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा आपको कैलकुलेशन भी करना उचित नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो दो ही टर्म है आपके पास, 5x और 3y, ठीक, दो टर्म है, तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे 5x है, अब क्या है, सीधा आप डायरेक्ट पुट कर लो, ठीक है, मतलब x की जगह क्या पुट कर लो, y 6 पुट कर लो, y की जगह क्या है 5 पुट कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5x है, तो क्या हो जाएगा ये 5x है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, ठीक है, और ये क्या करना है आपको 3y कितना हो जाएगा, 3 × 5, 3 × 5 तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, तो देखो 30 आ गया और 15 आ गया, तो देखो आपको क्या करना है 5x + 3y ऊपर में 5x - 3y, मतलब क्या करना इधर 30 + 15, 30 + 15 रेशियो में 30 - 15, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा 15, तो 15 × 45, ठीक है, 3:1, ऐसे भी आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अनुपात भी आपको दिया है 3:2, और आपको निकालना है 2a² + 3b/3a² - 2b², ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पे वहाँ पे देखो a² है b² है, मतलब आपका अगर इसको 3 के अगर मानोगे, ठीक है, अगर इसको आपको देखिए जैसे a अनुपात b है 3:2, ठीक है, तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, क्योंकि अगर इसको के रूप में मानोगे 3 के 2 के, तो के देखो यहाँ पे ऊपर में क्या बनेगा a² b², ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है a² b², तो देखो ऊपर में क्या बनेगा आपका k², ठीक है, k², ठीक है, मतलब k² कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आंसर में क्या है k² कॉमन आएगा और आपको ऊपर नीचे काट देगा, ठीक है, मतलब आपका डायरेक्ट पुट यहाँ कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 3 पुट कर लो, b का वैल्यू 2 पुट कर लो, ठीक है, डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा ये 2a² है, तो कितना हो जाएगा a², देखो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 × 9 प्लस 3 और b का स्क्वायर, अब देखो 3 गुणा b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 a का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 -2 b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर मतलब 2 का 2 दूनी 4, ठीक है, 4 ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ 9 दूनी 18 और ये 18 और 4 × 12, ये हो जाएगा 9 × 27 - 8, कितना हो जाएगा 18 + 12 आपका 30 हो जाएगा, 27 - 8 कितना हो जाएगा 19, तो 30/19, या तो ऐसे रेशियो में लिखोगे तो 30:19, ठीक है, तो कितना आ गया 30:19, ठीक, इसी आंसर आ गया, ठीक, तो देखो इसी आंसर हुआ। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि मतलब मैं, ठीक है, मतलब एवरेज जो पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें आपका लास्ट में 2 क्वेश्चन थे, उसमें मैं आपको बताया था, ठीक है, एवरेज के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, एवरेज पार्ट 1 में, ठीक है, लास्ट में आपको 2 आंसर बताया था, जैसे कि आपका 500/2, 501/2, 501/2 बराबर, देखो 501/2 बराबर आना क्या चाहिए 250.5, ठीक है, और 500/2 बराबर कितना आना चाहिए 502 बटा मतलब कितना आना चाहिए आपका 250, ठीक है, 250 आना चाहिए। तो मैं क्या है कि उसके जगह 250 की जगह गलती से क्या है, मतलब मैं कैलकुलेशन अब पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता है कैलकुलेशन कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, तो मैं उसको 450 बता दिया हूँ, ठीक है, 450.5 और इसको 450 बता दूँ, ठीक है,
जो कि गलत है, ठीक है, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो उसको क्या कर लेंगे आप लोग, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो क्यों गलत हुआ अभी बता देता हूँ मैं, गलत क्यों हुआ क्योंकि मैं वहाँ पे अपने से वैल्यू ले लिया था, ठीक है, अपने से वैल्यू ले लिया था, और हो सकता है मेरा मन किसी और साइड रहा होगा, ठीक है, हो सकता है आप, ठीक है, जो भी है। तो क्या है, पढ़ाते पढ़ाते और क्या है, कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से हो जाता है, ठीक है। और तो ऐसा मत समझना, लेकिन मैं मतलब ये जैसे पढ़ा रहा हूँ तो कभी कभार गलत ही पढ़ा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब जो है आपको पूरा बुक से ही क्वेश्चन है, बुक पे ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्या है, मैं रखा हूँ क्वेश्चन और पूरा टिक लगा के रखा हूँ, जिसमें आप लिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो पूरा देख रहा हूँ मैं, अगर अगर आंसर भी ला रहा हूँ तो ये भी चेक कर रहा हूँ कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पूरा वो चेक रहता है, ठीक है, पूरा कहीं से कोई गलती नहीं हुई। वो इसलिए गलती हो क्योंकि मैं मतलब खुद से वैल्यू लिया था, ठीक है, खुद से मैं वैल्यू लेके बनाया था, और एक ने कोई कमेंट करके बताया तो मुझे पता चला करके, तो मैं उसको ठीक है थैंक्स से बोला, और वहाँ पे मैं कमेंट भी कर दिया हूँ, ठीक है, गलत कर, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, वैसे तो आपको कहीं ऐसे गलती नज़र नहीं आएगी, अगर अगर गलती कहीं नज़र आती है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं भाई छठवा क्वेश्चन। तो देखो छठवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है। तो आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में उसका रेशियो क्या है, तो 2a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह निकालेंगे। देखो यहाँ पे अगर के का मान पुट करके बनाओगे तो के यहाँ से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ए की जगह क्या है आपका, के आ जाएगा, कहीं के आ जाएगा, यहाँ पे कुछ के का गुणांक आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका के के रूप में आएगा, ये भी के रूप में आएगा, ठीक है, के रूप में कुछ ना कुछ के रहेगा। और यहाँ पे भी आपका देखो के रूप में, और के रूप में, के रूप में, ठीक है। तो दोनों साइड से क्या है, के आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें भी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं मान को। तो देखो ए का वैल्यू कितना रखेंगे, ए का वैल्यू सीधा 7 रख दो, और बी का वैल्यू आप रख दो 3, और सी का वैल्यू रख दो 5, ठीक है। तो 7 3 5 वैल्यू रख के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 3 + 5, ठीक है। अनुपात में क्या है, 2a प्लस मतलब 2a, तो 2 × 7 हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 7 प्लस b, मतलब यहाँ पे 3, और ये -5, ठीक। कितना हो जाएगा, देखो 7 3 10 5 15, 15 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 दूनी 14, और 14 3 कितना हो जाएगा, 17, 17 में 5 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 15 अनुपात 12, मतलब कटाएगा 3 से कट जाएगा, ये 3 से 3 पंचे 15, और 3 चौक 12, तो हो जाएगा 5 अनुपात 4, ठीक है। आ रहा है आंसर, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे a प्लस बी का c के साथ जो रेशियो है वो है आपका 6 अनुपात 5, और b प्लस ए का a के साथ जो रेशियो है वो 9 अनुपात 2 है, ठीक है। और आपको पूछ क्या रहा है, a प्लस सी का b के साथ रेशियो, मतलब इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस सी का b के साथ रेशियो, ठीक है। ये भी ऐसा भी लिखा जा सकता है, और उसको भी क्या, अगर बटे में चाहे तो बटे में भी उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो बटा एक ही चीज़ है। तो हमको पूछा क्या है, देखो ये पूछा है, ठीक है। तो हमको देखो, हमको जो दिया है वो वो एक्चुअल में, ठीक है, मतलब जो है आपका अनुपातिक जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं, उसको देखना है आपको, ठीक। मतलब ये आपका देखो टोटल वैल्यू कितना है आपका, देखो यहाँ पे ए और बी, मतलब ये 6 जो है ए और बी से मिलके बना है, ठीक है। और ये जो सी है देखो यहाँ पे ए प्लस बी अनुपात सी बराबर कितना है, 6 अनुपात 5, ठीक है। इधर क्या है आपका बी प्लस सी अनुपात सी, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो a प्लस बी है उसका वैल्यू कितना है, 6, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, ठीक है। a प्लस बी का वैल्यू 6 है, और c का वैल्यू क्या है आपका 5 है। और वैसे b प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे 9 है, और a का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर दें क्या, ठीक है, मतलब डायरेक्ट देखो a का वैल्यू डायरेक्ट जैसे 2 है आपका, ठीक है, आप पुट कर सकते हो। a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो a का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 2, और आपका c का वैल्यू जो है आपका कितना है, आपका 5 है यहाँ पे,
तो 5 पुट कर दिए, तो 5 2 7। लेकिन आपको बी का वैल्यू पता नहीं है, बी का वैल्यू भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ऐसे पुट करना क्या सही रहेगा, ठीक है, कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा पहले चेक करेंगे, ठीक। मतलब पुट ऐसे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है, पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा कुल अनुपातिक जो मान है वो समान है कि नहीं, ठीक है। मतलब कुल अनुपातिक मान, कुल अनुपातिक मान मतलब कुल अनुपातिक मान मतलब देखो, कुल अनुपातिक मान देखो, ये अनुपात जो है किससे किससे मिलके बना है, देखो ए बी सी से मिलके बना है, तो कुल अनुपातिक मान कितना है, ए बी सी, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है, देखो यहाँ पे देखो 6 है ए प्लस बी, और ये क्या है सी है 5 है, तो टोटल क्या यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो 6 प्लस 5 बराबर क्या है, 11 है, ठीक है। और उस वाले पक्ष में देखो ए बी प्लस सी क्या है आपका 9 है, और ए क्या वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे देखो 9 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 11। तो ये क्या हो गया, देखो सेम हो गया। तो देखो कुल अनुपातिक मान जो है हमारा समान हो गया। मतलब अब हम जो गणना करेंगे उसमें क्या है, हमारा कैलकुलेशन जो है मिस्टेक नहीं होगा। अगर कुल अनुपातिक मान समान नहीं रहता, ठीक है, तो हमारा पूरा पॉसिबिलिटी पूरा गलत हो जाता है। क्यों हो जाता, क्योंकि देखो भाई, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है, रेशियो में रहे चाहे वास्तविक मान, ठीक है, अगर कोई वास्तविक मान है, ठीक, मान के तो ए तो रेशियो में है, अगर वास्तविक मान है, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक जगह आप बोल रहे हो 35 रुपए है मान के चलो एक जगह, और दूसरी जगह पे आप बोल रहे हो 45 रुपए, ठीक, तो ये क्या है, बात बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी, ये तो गलत, सरासर गलत हो गई। इधर 35 रुपए बोल रहे हो और उधर आप 45 रुपए बोल रहे हो, तो ये क्या है, गलत है। ये तो सेम होना चाहिए ना, तभी तो हमारा क्वेश्चन मतलब निकालेंगे जो सेम होगा, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। तो देखो ये अनुपातिक मान भी तो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर अनुपातिक मान मान के चलो, ठीक है, आपका हिस्सा है, ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल क्या है 7 हिस्सा है मान के चलो, ठीक है, 7 हिस्सा है, और ये क्या है 9 हिस्सा, ठीक है। तो अनुपातिक मान क्या है, अलग अलग आ गया, 5 ही 7 हिस्सा बोल रहे हो आप इसको, उसको बोल रहे हो 9 हिस्सा, ठीक है। तो अनुपातिक मान भी तो गलत हो गया ना, इधर से व उधर से, ठीक है। तो यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, मतलब सेम भी करेंगे अगले क्वेश्चन में। अभी तो सिंपल वाला क्वेश्चन, कई क्वेश्चन में ऐसा सेम नहीं दिया रहता, तो सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेम नहीं, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पहले बना, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है, बनाते हैं इसको। तो देखो क्या होगा, तो आपको पता चल गया है ए का वैल्यू, देखो क्या यहाँ पे 2 आपको पता चल चुका है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है आपका 2 है, देखो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, ठीक है। देखो ए का वैल्यू आपको पता चल गया 2, और कितना है आपका यहाँ पे सी का वैल्यू आपको पता चल गया है आपका 5, ठीक है। आपको बी का वैल्यू निकालना है, तो कहीं से भी निकालो, इधर से भी निकल जाएगा उधर से भी निकल जाएगा। यहाँ पे देखो ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी का वैल्यू, ए का वैल्यू आपको पता है 2, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा, अब ए बी का वैल्यू कितना होगा, देखो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो यहाँ पे देखो 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू हमको मिल गया, बी का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो 2 4 मिलकर ही तो 6 बनाएगा ना, ठीक है, इसलिए 4 है बी का वैल्यू। और उधर से भी पता कर सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि आपको सी का वैल्यू पता था, सी का वैल्यू पता है 5 है, तो यहाँ पे क्या है, देखो सी का वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है। और देखो बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना बना रहा है यहाँ पे 9, ठीक है। तो सी का वैल्यू अगर 5 है तो बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 9 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 9 बनेगा। तो देखो यहाँ पे से 4 निकल रहा है, यहाँ पे से, तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका बी का वैल्यू 4 आ गया, तो आपको इसमें पुट बस करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस सी अपॉन बी, ठीक है। ए कितना है आपका 2, और सी 5, बी 4, कितना हो जाएगा 5 2 7/4, ठीक है, 7/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/4, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं भाई, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है ए अनुपात बी प्लस सी कितना है, 1:3 है, और वहां पे सी अनुपात ए प्लस बी कितना है, 5:7 है। तो आपको निकालना है बी अनुपात ए प्लस सी निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि अनुपातिक मान सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल जो अनुपातिक मान जो है आपका, ठीक है, टोटल कुल अनुपातिक मान, ठीक है, टोटल ऐसे लिख सकते हैं टोटल, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ रेशियो, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ रेशियो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम है कि नहीं, यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ रेशियो मतलब यहाँ पे 3 तक है ना, ए बी सी, और डी रहता है तो ए बी प्लस सी प्लस सब रहता है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस मतलब टोटल रेशियो ऑफ वैल्यू मतलब
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक है और तीन है, टोटल कितना है देखो, जोड़ के देखो ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे मतलब एक और तीन को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक और तीन चार हो जाएगा। तो ये आप देखो ए प्लस ए आपका चार हो गया, ठीक है। अभी इस वाले में देखना है सी सी ए, देखो सी ए बी मतलब सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 7 है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 7, तो यहाँ पे आगे 12। देखो यहाँ पे 4 है और वहाँ पे 12 है, तो बात बनेगी क्या, नहीं बन पाएगी, क्योंकि देखो टोटल वैल्यू ऑफ रेशियो आपका अलग आ गया, ठीक है, अलग आ गया। अब एक साइड बोल रहे हो 4 हिस्सा, उधर बोल रहे हो 12 हिस्सा, तो कैसे बात बनेगी, हम क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, बराबर करके। तो बराबर कैसे, तो 4 और 12 किस पे बराबर होगा, कोई भी चीज़ अपने एलसीएम पे बराबर होता है, परफेक्ट बराबर होता है, ठीक है। तो देखो 4 और 12, तो देखो 12 को 4 बना नहीं सकते, मतलब वो कठिन है, तो 4 को ही 12 बना लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। या एलसीएम निकाल दो 4 12 का, तो आपको 12 ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 4 में 3 का गुणा कर ले तो बराबर आसानी से हो जा रहा है, तो 4 में हम 3 का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे 12 बन जाएगा। देखो अब सेम हो गया, अब क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, अब सेम हो गया। मतलब इस वाले में मतलब हमको 3 का गुणा करना है, ठीक है। मतलब देखो क्या हो जाएगा ये, तो देखो यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे, मतलब 1:3 है, उसमें आप 3 का गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अनुपात आपका 6, सॉरी 9 हो जाएगा, ठीक है, 3:9, 3 3 9। और उधर देखो, उधर क्या है आपका 5 और 7, अब देखो बराबर हो गया, देखो यहाँ पे ये बराबर हो गया, ए सी का ए प्लस बी जो रेशियो है आपका 5 और 7, तो यहाँ पे देखो टोटल जोड़ के 12 आ रहा है, ठीक है, 7 5 12, और इधर भी जोड़ के देख लो 9 3 12 हो रहा है, 9 3 12 हो रहा है। अब सेम हो गया, अब हम बनाएंगे तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, बी ए सी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो दिया होगा, देखो ए अलग से दिया है, सिंगल है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये वाला ए का वैल्यू। अब देखो सिंगल में क्या है, यहाँ पे सी है सिंगल में, ठीक है, सिंगल में क्या है, यहाँ पे सी है, तो सिंगल में देखो यहाँ पे 5 है, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 5, सी का वैल्यू 5। अब बी का वैल्यू बस चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे ए बी प्लस सी दोनों का वैल्यू कितना है 9, दोनों का वैल्यू कितना है 9, तो देखो यहाँ पे सी का वैल्यू आपका 5 है, तो 5 में क्या जुड़ेगा इतना बनेगा, 4 जुड़ेगा इतना बनेगा, तो 4, तो देखो बी का वैल्यू आपका 4 आ गया, तो बी बराबर 4 आ गया। इधर से भी बी निकाल सकते थे, अगर ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, तो देखो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब देखो ए प्लस बी कितना है 7 है, तो ए में कितना जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ दो, तो बी का वैल्यू आपका 4 आ गया, देखो बी का वैल्यू 4 आ गया, उधर से भी निकाल सकते थे। तो आपका देखो ए बी सी निकल गया, अब पुट कर देते हैं, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो 4, और ए प्लस सी देखो 3 और 5, तो कितना हो जाएगा 3 और 5, तो क्या हो जाएगा देखो 4 और 8, ठीक है, इधर 5 3 8, तो 4:8 कितना हो जाएगा, 4 से कटा लो, 4 एकम 4 दूनी 4, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ए प्लस बी रूट 3 बराबर 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ए अनुपात बी का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे रूट वाला जब भी आता है, सिंप्लीफिकेशन टाइप पता लग रहा है आपको, सिंप्लीफिकेशन वाला रूट वाला, तो इसमें क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, मतलब हर का क्या करते हैं परिमेयीकरण, मतलब ये चिन्ह जो बदल के उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस है तो उसको प्लस करके, अगर प्लस करते तो माइनस कर गुणा करते, तो वही कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे ए प्लस बी और रूट 3, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ऊपर नीचे क्या है प्लस का गुणा, जैसे माइनस है यहाँ पे 2 माइनस रूट 3, तो प्लस करेंगे यहाँ पे देखो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस देखो ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी का, ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा वैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 और रूट 3 स्क्वायर करेंगे तो मुक्त हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 3, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक, नीचे में 1 हो जाएगा, मतलब एक ही मतलब है, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और ऊपर में क्या है आपका 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ऊपर में आपका 2 प्लस रूट 3, तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी रूट 3, देखो अब दोनों पक्ष का तुलना कर लो, ठीक है, दोनों पक्षों को तुलना कर लो, रूट 3 के गुणा में क्या है बी है, ठीक है, सेम टाइप का लग रहा है,
√3 के गुणा में क्या है, तो b है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो √3 में 1 का गुणा है यहाँ पे, ठीक है, 1 का गुणा है, मतलब b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है, b का वैल्यू आ गया 1, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा a का वैल्यू, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आप रख लो डायरेक्ट मान को, a अनुपात b पूछा ना, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, a अनुपात b बराबर देखो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर देखो यहाँ पे बी आंसर मैच कर रहा है, बी आंसर मैच कर रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a अनुपात b और b अनुपात c अगर इक्वल में हो तो a⁴ माइनस सॉरी a⁴ अनुपात b⁴ का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे b डबल डबल दिख रहा है, तो ये स्क्वायर हो सकता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे तब आंसर, मतलब पहले से सजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक, पहले से अपन अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कितना घात क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अब करने पे ही मतलब निकल के आएगा आंसर, ठीक है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे। थोड़ा सा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा a/b b/c, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। a/b को लिख दिया a/b, b/c को लिख दिया p/c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो तिर्यक गुणा कर दे तो ये a × c हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा b², तो ये हो जाएगा ac, ठीक है। तो b² का वैल्यू कितना आ गया ac, ठीक है। अब वहाँ पे अब उसको नहीं पूछ रहा है, तो उसी की जगह पुट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसी की जगह पुट करते हैं a⁴ और b⁴, ठीक, इसके जगह ऐसा लिख दो इसको a⁴, अब देखो b⁴ और 2 की घात पूरे की घात 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि b² हमको डालना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, b² की वैल्यू ac डाल देते हैं, ac वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, तो ac डाल देते हैं a⁴ ac², ठीक है, ac डाल दिए। अब खोल देते हैं इसको घात को, तो कितना हो जाएगा a⁴ a² और c², ठीक है, a² c²। तो देखो इधर क्या है, घात 4 है, उधर क्या है, घात 2 है, तो इधर से स्क्वायर स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो इधर घात 2 वाला बच जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर वाला कट जाएगा और घात 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब a⁴ बराबर ऐसे लिख सकते हो ना, a⁴ बराबर a² × a², मतलब a² कट गया तो a² यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो इसलिए मैं a को नहीं काटा हूँ, 4 को काट के 2 लिखा हूँ, ठीक है, ये तरीका है, क्योंकि a को ही काट दूंगा तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, इसलिए 4 को काट के मैं ऊपर में 2 लिख दिया, ठीक है, ये तरीका है लिखने का। अब देखो a² बचा इधर, c², देखो क्या बचा इधर, इस पर a², इधर इस c²। अब देखो इस टाइप का आंसर आ रहा है कि नहीं पर, तो देखो आंसर मैच कर रहा है, बी आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, ये बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं भाई 11वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या होगा, ए क्या दिया है, a+b और अनुपात में b+c और अनुपात में c+ है, तीनों का अनुपात क्या है 4:7:9 है, ठीक है। और आपको क्या दिया है, a+b+c का वास्तविक मान आपको 30 दे दिया, ठीक है, और आपको निकालना है आपको c का वास्तविक मान, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई वास्तविक मान दिया है, ठीक है, तो ये अच्छा फायदा करेगा, आपके काम का चीज है। तो देखो a+b+c के फॉर्म में दिया है, और वो रेशियो अगर हम सबको जोड़ देंगे तो a+b के प्लस c के बिल्कुल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो सबको जोड़ के देखते हैं, ठीक है, तो इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इधर भी सबको जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a+b+c, तो ये हो जाएगा, देखो 2 बार आ जाएगा, ठीक है, ऐसे अलग से मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ। a+b को जोड़ दिए, b+c को जोड़ दिए और c+a, ठीक है, और इधर से जोड़ दिए 4×7=9, ठीक है, 4×7=9, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखो a 2 बार आ रहा है, यहाँ पे a 2 बार आ रहा है, देखो 2 बार, b 2 बार आ रहा है और c 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 2 बार आ रहा है, तो इसको अलग से ऐसे लिख सकते हैं 2a+b+c, और कितना जोड़ के हो रहा है आपको 7×4=11 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 11 और 9 20 आ गया, 20 आ गया। तो देखो ये रेशियो में चल रहा है, ठीक है, वैल्यू, मतलब ये अगर मैं बराबर करता हूँ ज़्यादा अच्छा बात नहीं है, मैं इसको एरो मार देता हूँ, ठीक है, एरो करके कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर करूँगा क्या है, वैल्यू वाली हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये रेशियो है, एरो मार के बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये रेशियो की वैल्यू है ना, a+b+ वास्तविक मान नहीं है, रेशियो में है, ठीक है, मतलब अनुपात में, मतलब मेरे को लिखना चाहिए कायदे से 20x, ठीक है, x के रूप में लिखना चाहिए, तो मैं x से बचना चाहता हूँ, इसीलिए मैं 20 लिख दिया हूँ, x नहीं लिखा हूँ, ठीक, समझ रहे होगे आप लोग, गुणांक छुपा रहता है रेशियो में, तो छुपा हुआ है। अब देखो 2 से कटेगा 2×20, तो a+b+c कितना हो जाएगा,
10। ठीक है, मतलब ये रेशियो वाला मान है। ठीक है, ये क्या है, रेशियो वाला मान है। तो ये क्या है आपका, रेशियो का मान है। ठीक है, रेशियो मान, रेशियो का मान कितना है आपका 10, और वहां पे क्या है 30। ये क्या है, वास्तविक मान है, ये आपका वास्तविक मान है। ठीक है, वास्तविक मान है। तो देखो रेशियो से वास्तविक मान कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना वास्तविक मान है ना। तो यहाँ पे देखो आपको सी निकालना है ना, सी। तो देखो सी का वैल्यू यहाँ पे रेशियो में कितना है, देखो भाई सी निकालना है तो एक काम करो, ए प्लस बी प्लस सी में आप ए प्लस सी डायरेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, सी निकालना है तो सी बराबर ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। अब निकल जाएगा सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, रेशियो में चल रहा है ना, 10 है। और ये ए प्लस बी कितना, देखो यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 है, तो 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, 6। ये भी रेशियो वाला मान है। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो मान है, वो रेशियो मान है, रेशियो रेशियो में मान घटा रहे हो, तो 6 जो आया है, तो 6 रेशियो में मान आया है। 6 रेशियो में मान आया है। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में आपका रेशियो, रेशियो से वास्तविक मान कितना गुना है, तो देखो यहाँ पे 10 है, रेशियो वाला मान 10 और वास्तविक मान देखो यहाँ पे 30, तो 3 गुना है। ठीक है, वास्तविक मान आपका 3 गुना है। तो सी का रेशियो में जो वैल्यू है 6 है, और वास्तविक मान निकालेंगे तो 3 ही गुना तो होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 6 थी कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, ये 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी सी ही निकालना था, सी आपका 18 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।